एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने जा रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग काफी नए टॉपिक के बारे में, जो कि न्यू कोल्ड वॉर एरा जो कि चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस चाइना, एक्चुअली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इन दोनों के बीच में क्या कोल्ड वॉर है, यहाँ पे हम बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि यूएसए क्या कर रहा है चाइना के अगेंस्ट या चाइना को कमज़ोर करने के लिए, चाइना क्या कर रहा है यूएसए को कमज़ोर करने के लिए, और इन दोनों के जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है वो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो नया कोल्ड वॉर एरा है कैसे अलग है पुराने कोल्ड वॉर एरा से। तो आइए देखते हैं इस नए कोल्ड वॉर एरा के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं हम ओल्ड कोल्ड वॉर एरा की। तो ओल्ड कोल्ड वॉर एरा बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1945 से, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और खत्म हुआ था 1991 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था। अब आपको डिटेल में जानना है अगर पुराने कोल्ड वॉर के बारे में तो ऊपर आई बटन में आपको 2-3 वीडियोस दिखेंगी, वहां से आप जाके देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है मैंने। तो अगर डिफरेंस क्या है न्यू कोल्ड वॉर और पुराने कोल्ड वॉर में, तो ये देखते हैं एक बार। जो पुराने कोल्ड वॉर था उसमें सबसे ज्यादा मेन लड़ाई थी वो थी आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, और इस कोल्ड वॉर में ऐसा कुछ आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट नहीं है। साथ ही साथ पुराने कोल्ड वॉर में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के चांसेस काफी ज्यादा थे, लेकिन इस कोल्ड वॉर में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चांसेस ऑलमोस्ट नन है, जीरो है, मतलब बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, वैसे तो नहीं है चांसेस किसी भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के। लेकिन इस कोल्ड वॉर में क्या नया है वो है ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, जो कि सबसे ज्यादा है। जो हमारी सबसे ज्यादा दो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि सुपर पावर नंबर 1 और 2 हैं, वो दोनों आपस में कोल्ड वॉर में आ चुके हैं, और उनका बेसिक क्या है ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट के उसमें। तो आइए देखते हैं ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में कि बेसिकली ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट में है क्या। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो चाइना की जो कंपनी है ह्यूआई, वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट 5G कंपनी है। तो वो बनाती क्या है, वो बनाती चिप्स। ये चिप्स खाने वाले चिप्स नहीं, वो अलग चिप्स हैं जिसके लिए जरूरत पड़ती है सेमीकंडक्टर की। अब वो सेमीकंडक्टर चाइना इंपोर्ट करती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये सेमीकंडक्टर चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए बैन कर दिया है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से चाइना को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन उसके बदले में चाइना ने 3 चीजें करी हैं जिसकी वजह से यूएसए को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, और जिसकी वजह से ये डिसीजन वापस ले सकती है यूएसए। So the first thing done by China is putting USA on unreliable entity list। अब ये unreliable entity list में क्या कह रही है चाइना ने कहा है अगर USA UI को नहीं देगी सेमीकंडक्टर्स तो USA किसी भी चाइनीज कंपनी को सेमीकंडक्टर्स नहीं दे सकती है। अगर ये हो गया, अगर USA किसी भी कंपनी को सेमीकंडक्टर नहीं दे पाएगी तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज एनालिस्ट इससे USA को एटलीस्ट $36 बिलियन का लॉस हो सकता है, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, और इसके यूएस को काफी ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। सेकेंड थिंग इज लॉन्चिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूएस कंपनी सच एज एप्पल। यानी कि चाइना ने कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे अमेरिकी कंपनी को जो कि चाइना में वर्क कर रही है, जैसे कि एप्पल। अगर हम बात करें एप्पल की तो 2020 में मार्च तक जो एप्पल का रेवेन्यू है उसका 15% अराउंड चाइना से ही आया है। यानी कि अगर ये एप्पल को चाइना अगर बैन कर देती है अपनी कंट्री में से, यूएसए को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है, स्पेशली एप्पल को। थर्ड थिंग इज हॉल्टिंग द परचेज ऑफ बोइंग एयरप्लेन्स। अब चाइना जो है वो पूरे वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एयरप्लेन का, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एयरप्लेन, यानी कि सबसे ज्यादा एयरप्लेन चाइना खरीदता है हर साल। लेकिन अगर यहाँ पे चाइना अगर बंद कर देता है एयरप्लेन खरीदना यूएसए से, तो यूएसए को अराउंड 30 बिलियन युआन यानी कि चाइनीज करेंसी है, 30 बिलियन युआन तक का लॉस हो सकता है। इसीलिए ये जो यूएसए का जो ऑब्जेक्टिव है ह्यूआई को कंप्लीटली बैन करना ताकि वो अपने 5G टेक्नोलॉजी को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाए, वो अभी फेल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि यूएस की काफी सारी प्राइवेट कंपनीज ने अलाउ कर दिया है सेमीकंडक्टर्स चाइना को देने के लिए। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो इनिशिएटिव था कि हम ह्यूआई को बैन कर देंगे, वो पूरी तरीके से अभी फेल होता हुआ दिख रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। तो ये तो था ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट यूएसए और चाइना के बीच में। तो अब देखते हैं यूएसए इन जनरल क्या कर रही है चाइना को थोड़ा कमजोर करने के लिए। तो पहली चीज जो करी यूएसए ने वो करी है कि यूएसए में उन्होंने बैन कर दिया है चाइनीज ग्रेजुएट्स को आने के लिए जो कि किसी ना किसी तरीके से पीएलए से लिंक्ड है। पीएलए मतलब जो कि चाइनीज आर्मी है। अगर कोई भी बंदा चाइनीज आर्मी, चाइना का कोई भी बंदा चाइनीज आर्मी से किसी भी तरह से लिंक्ड है
तो उसको यूएसए में आने की एंट्री नहीं मिलेगी। सेकेंडली क्या करा है, जो पैसेंजर एयरप्लेन से चाइना के जो यूएस में आते हैं उसके ऊपर अब रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं 16 जून 2020 से, यानी कि आने वाले 16 जून से चाइनीज पैसेंजर एयरप्लेन्स अब यूएसए में नहीं जा पाएंगे। थर्डली, जो चाइनीज कंपनी यूएसए में वर्क कर रही हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज हैं, उस पर भी अब रेगुलेशन लगा रही है यूएसए। एंड द फोर्थ थिंग इज, अभी यूएसए ने रिसेंटली चाइना को रिगार्ड करा है एज अ रिविजनिस्ट स्टेट। रिविजनिस्ट स्टेट क्या होता है? रिविजनिस्ट का मतलब ऐसी स्टेट जो कि आज के जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसको पूरी तरीके से चेंज करना चाहती है और अपना दबदबा लाना चाहती है, यानी कि अभी के सिचुएशन को चेंज करके वो खुद को हेजीमोनिक पावर बनाना चाहती है, यानी कि वो सबसे ज्यादा सुपर पावर बनना चाहती है। तो चाइना को ऐसा रिगार्ड करा है यूएसए ने कि अभी वो पूरी तरीके से सिचुएशन को चेंज करना चाह रही है। ये जो अभी सिचुएशन चल रही है कोविड-19 का, उसका फायदा उठा के वो यहाँ पे हेजीमोनिक पावर बनने की कोशिश कर रही है। यूएसए की और क्या स्ट्रेटेजी है? यूएसए की स्ट्रेटेजी है चाइना को आइसोलेट करके अपनी इकोनॉमी साथ ही साथ कुछ एशियन कंट्रीज को लेकर बढ़ाना। इसीलिए अभी यूएसए ने रिसेंटली प्रपोज करा है कि इंडिया को G7 कंट्री में इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि अगर इंडिया G7 कंट्री में आ जाती है तो उनके जो इंडिया की जो मीटिंग होगी वेस्टर्न कंट्री के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से ही चाइना बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा इकोनॉमिक टर्म्स में। सेकेंडली क्या करा है, जो यूएस के लॉ मेकर्स हैं उन्होंने अभी एक रिसेंटली बिल पास करने की कोशिश करी है, जिस बिल में वो तिब्बत को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिगार्ड कर रहे हैं। हाँ, एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिगार्ड कर रहे हैं, जिसके बदले में चाइना ने कहा है कि आप हमारे इंटरनल मामले में मत पड़िए। लेकिन अभी ये बिल आया है, अब ये बिल पास होता है या नहीं वो हम देखेंगे बाद में। साथ ही साथ यूएसए काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ टाइज बनाने में, क्योंकि इंडिया चाइना जैसे कि हम जानते हैं एक तरीके से नेबर है, इसीलिए वो वहां जाके टाइज बनाना चाह रहा है ताकि चाइना को एक तरीके से एक्सक्लूड करा जा सके। तो अभी यूएस ने क्या करा है, यूएस ने यूके के साथ मिलकर एक नया ग्रुप बनाने का सोची है, जो कि है D10 ग्रुप। अब ये D10 ग्रुप किस चीज में काम करेगा? ये काम करेगा 5G टेक्नोलॉजी बनाने में। अगर ये ग्रुप बन जाता है जिसमें इंडिया भी होगा, तो चाइना की जो 5G टेक्नोलॉजी बन रही है उस पर उसके एक कॉम्पिटिशन आ जाएगा जो कि D10 ग्रुप बनाएगी। साथ ही साथ रिसेंटली यूएसए ने अभी एक यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा उठाने की कोशिश करी थी हांगकांग इशू को लेकर, जिसको चाइना ने रशिया के साथ मिलकर ब्लॉक कर दिया अपनी वीटो पावर को यूज करके। और लास्टली, जैसे कि हम सब जानते हैं, यूएसए अभी चाइना को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है कोरोना वायरस के उसमें और हांगकांग के इशू में। डोनाल्ड ट्रंप काफी बार इसके लिए चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कोरोना वायरस और हांगकांग इशू में। तुम्हारा आदमी है? ये मेरा आदमी। तुमने सुना इसने इसको पैसा दिया? हाँ। तो तुम ऐसा क्यों बोला तुमको पैसा नहीं मिला? अरे मार रहा, मुझे पैसा नहीं मिला। तूने मामू को पैसे नहीं दिए? भाई क्यों दूं? अरे लास्ट के बदले में तेरे को मामू को पैसे देने देना। मामू ने बोला मैं पैसे लूंगा, मैं लाश दूंगा। एक मिनट, तुमने ऐसा बोला? मैंने बोला। तो तुम हमसे पैसे क्यों मांग रहे? अरे मैं लाश लेकर आया हूँ ना। लाश कहाँ से आई? मैंने मारा नहीं, लाश कहाँ से आई? अरे मैंने ये लाश, वो लाश नहीं है रे। तो ये लाश तुम्हारे बाप की है क्या? तो बात करते हैं चाइना इन रिटर्न क्या क्या कर रही है। सबसे पहली चीज जो चाइना ने करी है वो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये क्या है? बेसिकली चाइना जो है आज तक डिपेंडेंट थी वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में अपने ट्रेड के लिए, लेकिन अब वो समझ गई है कि इनके साथ रिश्ते खराब होने वाले हैं तो ट्रेड उतना अच्छा होगा नहीं। इसलिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एक ऑल्टरनेट सिस्टम है अपने ट्रेड को जो अपने नेबरिंग कंट्रीज है वहां तक पहुंचाने में, साथ ही साथ जो अपने पूरे एशिया है वहां पे फैलाने में। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि चाइना ने यूएसए को वार्न करा है कि तिब्बत के इशू में ज्यादा टांग ना अड़ाए। उसके बाद और क्या हुआ, अभी रिसेंटली यूएस में राइट्स हुए थे एंटिफा के द्वारा, ANTIFA ने राइट्स किए थे यूएसए में, जिसको चाइना ने इनडायरेक्टली काफी सपोर्ट करा था। जब ये राइट्स हो रहे थे माइन पॉलिस में, यूएस की जगह है, तब चाइना ने कहा था कि इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। साथ ही साथ जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्समैन है हुआ चिंग या ऐसी कुछ नाम है अजीब सा, तो उन्होंने भी इस राइट को सपोर्ट करते हुए काफी ज्यादा ऐसे अपनी खुशी जताई थी एक ट्वीट में। और क्या करिए चाइना ने यूएसए को वार्न भी करा था कि अगर आप ज्यादा इंटरफेयर करेंगे हमारे मामलों में तो हम अपने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो आपको दे रहे हैं वो कट कर देंगे, जिसकी वजह से आपको ऑलरेडी जो दिक्कत में फंसे हुए हो आपको और दिक्कत हो सकती है। तो बात करते हैं इंडिया का क्या स्टैंड है इन सब सिचुएशन में। तो क्या हुआ, अभी रिसेंटली चाइना ने अपने न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में ये पब्लिश करा था कि इंडिया को इस मामले से बाहर रहे तो ही अच्छा है, वरना उसको काफी सारे शॉक झेलने पड़ सकते हैं चाइना की तरफ से। तो क्या एक्चुअली में कोई शॉक हो सकता है इंडिया को चाइना की तरफ से?
तो बात कर अगर हम ट्रेड के बारे में, तो इंडिया हर साल $75 बिलियन का चीजें इंपोर्ट करती है चाइना से और एक्सपोर्ट करती है सिर्फ $18 बिलियन का, यानी कि ट्रेड डेफिसिट आता है $56.8 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आता है, यानी कि ट्रेड का घाटा आता है। इसीलिए अभी इंडिया काम कर रही है आत्मनिर्भर भारत मिशन में, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन अपनी कंट्री में ही कर सकेंगे, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड टाइट्स ऑलरेडी कट है, हम कुछ ट्रेडिंग नहीं होती इंडिया पाकिस्तान में। अगर चाइना से भी हमारा ये ट्रेड कट हो जाता है तो उससे हमारा शुरू में लॉस होगा, लेकिन अगर हम एक वास्ट लेवल में देखें तो हमारे हर साल $56.8 बिलियन बचेंगे। वो ट्रेड डेफिसिट जो हो रहा था घाटा, वो अब हमारे पास पैसा बचेगा जिसको हम अपने आत्मनिर्भर भारत में यूज कर सकते हैं। इसीलिए अभी मोदी गवर्नमेंट इतना ज्यादा फोकस कर रही है आत्मनिर्भर मिशन में, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि मोदी जी और ट्रंप जी के रिश्ते अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया यूएसए के सपोर्ट ही करना चाहेगी इस पूरे सिचुएशन में, इसीलिए वो आत्मनिर्भरता में इतना ज़्यादा फोकस कर रही है। साथ ही साथ अगर चाइना के साथ हमारे ट्रेड कट होते हैं तो हमारे इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। यही तो हमारा पूरा नया कोल्ड वॉर के बारे में। अब ये कोल्ड वॉर आगे कितना ज़्यादा बढ़ता है, इसमें और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट आते हैं वो हम आगे देखेंगे। जिसके ओल्ड कोल्ड वॉर के बारे में नहीं पता, वैसे तो काफी को पता है ऑलरेडी, अगर नहीं पता तो ऊपर आई बटन में जाके क्लिक करिए और आप पूरी वीडियो वहां से देख सकते हैं, जिससे आपको ओल्ड कोल्ड वॉर बारे में पता चल जाएगा और इस नए कोल्ड वॉर से आप अपने आप कंपेयर कर पाएंगे। तो मिलते हैं संडे को गीता के अध्याय 5, आई थिंक 5 ही है, अध्याय 5 की डिटेल्ड समरी के साथ। तब तक अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा, आप फॉलो कर लीजिए। वहां पे आप जाके कोई आपको टॉपिक सजेस्ट करना हो तो वहाँ पे आप जाके सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में आप अगली वीडियो के बारे में इन एडवांस जान सकते हैं और आप अपने आइडियाज़ भी दे सकते हैं। तो तब तक के लिए क्या, लॉकडाउन है, घर में रहो। लॉकडाउन खुला है, कोरोना नहीं गया है, ठीक है। सो थैंक यू।